हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे हमेशा की तरह। फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आनंद रीजनिंग कैंपस पर। तो तैयार हो जाइए जल्दी जल्दी। सुबह के 9:15 और आपके साथ में लाइव जुड़ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सरलिज्म के अगली क्लास के बारे में। लेकिन उसके पहले आज हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहले है ना, जो डाटा कल हमने आपको पढ़ाया था 3 दिनों में, पिछले 3 दिनों में हमने पढ़ाया आपको, क्या वो चीज़ें आपके माइंड में है, ये हम देखना चाहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन आंसर, पहले हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, चेक करेंगे, पहले रिवीजन कर लेते हैं एक बारी, उसके बाद हम लोग यहाँ से आज के अगले पैटर्न की तरफ रुख करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का फॉर्मेट। चलिए स्टेटमेंट है, सभी डॉग कैट है। सभी कैट रैट है। सभी रैट बॉल है। कुछ कुछ बॉल रेड है। कोई रेड, येलो नहीं है। और सभी येलो ग्रीन है। ये स्टेटमेंट हो गया। हम बात करेंगे कंक्लूजन की। कंक्लूजन नंबर 1, पहला नंबर निष्कर्ष है, सभी डॉग रैट है। सभी डॉग रैट है। नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 2, सभी कैट बॉल है। सभी कैट बॉल है। नंबर 3, सभी रैट रेड है। सभी रैट चलिए सभी रैट रेड है। नंबर 4, कुछ बॉल येलो है। कुछ बॉल येलो है। नंबर 5, सभी रेड ग्रीन है। सभी रेड ग्रीन है। नंबर 6, सभी रेड ग्रीन है। ये हो गया। इसके बाद है सभी ग्रीन येलो है। सभी ग्रीन
येलो। पेज अवेलेबल नहीं इसमें आगे। ये ना, सभी ग्रीन येलो है, ये हो गया। इसके बाद सभी डॉग बॉल है। सभी डॉग बॉल है। नंबर 8, नंबर 8 है कोई बॉल कैट नहीं है। कोई बॉल कैट नहीं है। नंबर 9, नंबर 9 कोई येलो रेड नहीं है। कोई येलो रेड नहीं है। चलिए इसको फटाक से बनाइए। तो चलिए क्वेश्चन है आपका, इसको फटाक से बनाइए, देखें कितने लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कैसे ये क्वेश्चन बनता है। और ये रिवीजन है आपका अभी तक, और रिवीजन की बात करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो सवाल हमारे पास दिया गया है, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो ये रहा। ध्यान देंगे बाबू यहाँ पे कि सभी डॉग रेट है। तो सभी डॉग रेट है तो आपको बता दें, पहले वैल्यू मैच कर लेते हैं। तो सभी से स्टार्ट होगा, इसकी वैल्यू होती है 100, इधर वाला वैल्यू होता है 50। यहाँ पे सभी से स्टार्ट है तो ये 100, इधर वाला 50। यहाँ पर सभी से स्टार्ट है तो ये वाला 100, इधर वाला 50। यहाँ कुछ से स्टार्ट है
तो यहां पर 50 और यहां पर भी 50। कोई से स्टार्ट करेगा, नहीं पे खत्म करेगा तो 100 और यहां पर भी 100। सभी से स्टार्ट करेंगे तो 100 और इधर वाला 50। तो ये डाटा क्लियर है। और पहले नंबर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पहला नंबर क्या होगा, सही होगा गलत होगा चेक करके बताइए। सभी डॉग रैट है तो डॉग की शादी करानी रैट से, तो डॉग यहां पर रैट, यहां पे दोनों में कॉमन क्या मिला कैट, जिसकी वैल्यू 50 100 रिलेशन बनेगा, इस वजह से क्या है ये सही है। दूसरा सवाल सभी कैट बॉल है, तो कैट की शादी करानी किससे, बॉल से, तो कैट की शादी करानी बॉल से, कराएगा कौन, रैट, जिसमें 50 और 100 रिलेशन बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये सही। तीसरा सभी रैट रेड है, सभी रैट क्या है, रेड है, तो रैट की शादी करानी रेड से, तो रैट यहां पर रेड, यहां पे दोनों में कॉमन क्या है बॉल है, जिसकी वैल्यू 50 और 50 रिलेशन नहीं बनेगा, इस वजह से क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसके बाद चौथा सवाल कुछ बॉल येलो है, तो बॉल की शादी करानी येलो से, तो भाई हमने कल आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और येलो के पास गए तो यहां पर नहीं नजर आया, और जिस स्टेटमेंट में नहीं लग जाता है वो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो आपको पता है कि जिस स्टेटमेंट के साथ नहीं लगा हुआ है वो स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, और जहां पर नहीं लगा हुआ नहीं वो क्या होगा पॉजिटिव। और कल का जो कॉन्सेप्ट था हमने आपको ये बताया था अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो कंक्लूजन ऑलवेज नेगेटिव। तो हमने देखा यहां पर कि बॉल की शादी करानी थी येलो से, बॉल यहां पर येलो यहां पर, लेकिन आपने ये भी देखा कि आपने जहां से चलना स्टार्ट किया है वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, आप जहां पहुंच रहे हो वो स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर पहला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होता है, दूसरा स्टेटमेंट अगर आपका नेगेटिव होता है, तो कंक्लूजन जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन यहां पे कंक्लूजन पॉजिटिव दिख रहा है तो इसको सीधे सीधे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, यहां पर ये कभी सही नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये नेगेटिव होता तब वहां पर 150 चेक करने की जरूरत पड़ती, लेकिन यहां पर तो पॉजिटिव है, 150 चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे पांचवा सभी रेड ग्रीन है, तो रेड की शादी किससे करानी, ग्रीन से, तो हमने देखा रेड यहां पर ग्रीन यहां पर, फिर से एक बार वही कंसेप्ट हमने देखा यहां पर कि हमने जहां से चलना स्टार्ट किया है वो स्टेटमेंट नेगेटिव है, हम जहां पहुंच रहे हैं वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो कंसेप्ट के मुताबिक अगर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, कंक्लूजन कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, लेकिन यहां पे कंक्लूजन है कैसा, पॉजिटिव है, सीधे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, यहां पर कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। छठा नंबर सभी ग्रीन जो है ना वो येलो है, सभी ग्रीन क्या है, येलो है, तो ग्रीन और येलो एक बार फिर से आपने देखा एक स्टेटमेंट है जिसको पलटा गया है, एक स्टेटमेंट है जिसको पलटा गया है, और हम कहते हैं जब हम एक स्टेटमेंट को पलटते हैं ना वो कहलाता है रीस्टेटमेंट, और रीस्टेटमेंट जो है वो कुछ से स्टार्ट होता है, लेकिन यहां पर स्टार्ट किससे किया गया, सभी से, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। चलिए ये था छठा नंबर क्वेश्चन। हम बात करेंगे सातवें नंबर क्वेश्चन की, तो सातवां नंबर जो क्वेश्चन है सभी डॉग बॉल है, सभी डॉग क्या है, बॉल है। तो अब देखो डॉग को जाना है बॉल के पास, तो डॉग यहां पर है, बॉल यहां पर है, हमने कल कॉन्सेप्ट दिया था आपको, यहां से अगर यहां आना है तो डायरेक्ट कोई कॉमन मिल नहीं रहा है तो हम डायरेक्ट आ नहीं सकते, तो यहां से यहां आने के लिए पहले आपको यहां आना पड़ेगा जिसमें कैट कॉमन है, 150 रिलेशन बनेगा, यहां पहुंचा, अब आना यहां पर रेट 150 रिलेशन बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सातवां नंबर क्या है, सही है। चलिए हम बात करेंगे आठवें नंबर क्वेश्चन की, तो आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये दिया गया कि कोई बॉल जो है वो कैट नहीं है, कोई बॉल क्या नहीं है, कैट नहीं है, तो बॉल को आना है कैट के पास। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई बॉल कैट नहीं है, तो बॉल की शादी करानी कैट से, तो भाई बॉल यहां पर है और कैट यहां पर है, तो एक स्टेटमेंट जहां से हम चल रहे हैं वो स्टेटमेंट है पॉजिटिव, और जहां पहुंच रहे हैं वो भी स्टेटमेंट है पॉजिटिव। तो कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, लेकिन यहां पर जो कंक्लूजन है वो कैसा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, इसको सीधे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अगर पॉजिटिव होता तब वहां पर 150 चेक करना पड़ता, लेकिन यहां पर पॉजिटिव है नहीं, इसलिए 150 चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, और सीधे सीधे इसको क्या कर दिए, गलत कर दिए। चलिए बात करेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन की, जो 9वां नंबर क्वेश्चन है कोई येलो रेड नहीं है, कोई येलो रेड नहीं है, तो हम देख सकते हैं यहां पे कोई येलो रेड नहीं है, तो येलो और रेड, तो आप देख सकते हैं एक स्टेटमेंट है जिसको पलटा गया है, एक स्टेटमेंट है जिसको पलटा गया है। यहां पर गलतियां हुई होगी आप लोगों से, जो पढ़ रहे हैं पहले से उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों का पहला क्लास है कहीं ना कहीं उनको बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने देखा कि भाई ग्रीन येलो की शादी कराने रेड से, कोई येलो रेड नहीं है, एक स्टेटमेंट को पलटा गया है, और आपको पता है कि जब हम एक स्टेटमेंट को पलटेंगे वो होता है रीस्टेटमेंट। लेकिन बच्चे मैंने आपको रीस्टेटमेंट में क्या बताया था,
रीस्टेटमेंट में मैंने आपको यही बताया था कि जब हम एक स्टेटमेंट को पलट कर दूसरे तरीके से लिखते हैं ना, वो रीस्टेटमेंट होता है। और पॉइंट एक नोट करके एक पॉइंट भी लिखाया था, पलट के देख सकते हैं वीडियो में, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं आप, वहां पर हमने आपको बकायदा बताया था इस चीज को कि अगर एक स्टेटमेंट को पलटा जाएगा दूसरे तरीके से तो रीस्टेटमेंट होगा। और रीस्टेटमेंट में नोट में एक पॉइंट लिखाया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में, याद रखेंगे हमने कहा था आपसे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में सभी और कुछ का यानी ऑल और सम का जो रीस्टेटमेंट बनता है वो केवल सम के केस में सही होगा, यानी कुछ के केस में सही होगा। लेकिन याद रखेंगे, लेकिन अगर निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट आता है तो ऐसा कोई डाटा आपको अभी तक नहीं बताया गया है। तो चलो हम लोग जानते हैं यहां पर आज के इस सेक्शन के बारे में कि निगेटिव स्टेटमेंट का जो रीस्टेटमेंट होता है वो क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं बच्चे, यहां पर आप लिख लीजिए, नोट करके हम पॉइंट लिखा देते हैं आपको, यहां पे लिख लेंगे निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट भी निगेटिव ही होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा। तो नेगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट भी नेगेटिव होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि कोई येलो रेड नहीं है, कोई येलो रेड नहीं है, और स्टेटमेंट क्या है, कोई रेड येलो नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट तो नेगेटिव है, और नेगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पर कोई रेड येलो नहीं है, और इसी को चेंज कर लीजिए, यहां पे कोई येलो रेड नहीं है, ये नहीं, येलो को इधर लाया, रेड को इधर लाया, एक स्टेटमेंट को पलटा के रीस्टेटमेंट। लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। या तो ये कोई से स्टार्ट होगा या तो ये सभी से स्टार्ट होगा, तभी सही है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या तो कोई से या तो सभी से, ये क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि नेगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसीलिए इस एक क्वेश्चन के लिए हमने आपको इतना ज्यादा कराया था कि ताकि ये कॉन्सेप्ट हमको बताना था इसमें। ठीक है, कल एक कॉन्सेप्ट हमने बताया नहीं था आपको। ठीक है, तो रिवीजन जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का नया सेक्शन, और आज का जो नया सेक्शन वो क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। आज होगा सैलरिज्म का चौथा क्लास, और चौथे क्लास में हम कुछ सीखेंगे अलग। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको पहले बनाइए, तब देखेंगे यहां पे कैसे होता है। स्टेटमेंट है कुछ ब्लैक ब्लू है, सभी ब्लू ग्रीन है। सभी ग्रीन येलो है। कुछ येलो रेड है। कंक्लूजन है सभी ब्लैक ग्रीन है। सभी ब्लैक ग्रीन है। सभी ब्लू येलो है। सभी ग्रीन रेड है।
नंबर 4 सभी येलो ब्लू है। सभी येलो ब्लू है। नंबर 5 सभी ब्लैक येलो है। चलिए, ये 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब इसको चेक करिए पहले ये सही है गलत है। आपका ये चौथा क्लास है और क्लास 4th और चौथे क्लास का नया कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में लोग जानने वाले, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है चौथे क्लास का, आपको तो लग रहा होगा सेम, बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा होगा। अंतर कहाँ आना जा रहा है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। जो लोग पढ़ चुके हैं उनको शायद कॉन्सेप्ट मालूम है, जो लोग पहले से मेरे ऑफलाइन क्लास में पढ़े हैं उनको ये चीज पता है कि कहाँ पर गलतियां हैं। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े, जो लोग न्यू यूजर हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, परेशान ना होना है, आपको ये भी समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या गलतियां हुई, क्या सही होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि भाई ये जो है आखिर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैल्यू चेक कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे कुछ से स्टार्ट होगा तो वैल्यू कितना होगा इसका 50, ये पता है आपको। और यहां पर भी कितना होगा 50, ठीक है। सभी से स्टार्ट करेंगे तो 100 और इधर वाला कितना होगा 50। सभी से स्टार्ट करेंगे तो 100 और इधर वाला कितना होगा 50। कुछ से स्टार्ट करेंगे तो 50 और इधर वाला कितना होगा 50, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो यहां पर सारा डाटा दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब आपके पास पहला नंबर सवाल आया और पहला नंबर जो सवाल दिया गया है आपको ये बताना है कि यार वो सही है वो गलत है ना। आपको ये बताना है वहां पर क्या ये सही है या फिर गलत है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सभी ब्लैक जो है ना, सभी ब्लैक जो है वो ग्रीन है। अब बहुत सारे लोगों का आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहना है सही हो रहा है, बहुत सारे लोगों का कहना है गलत होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या ये सही है या गलत है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, नजरें ऊपर, सीखने की कोशिश करेंगे, बस नजरें ऊपर देखेंगे यहाँ पर लगातार क्या है, कैसे ये सही होता है। तो बाकी बच्चों का जो आंसर आया है इसको बहुत लोगों ने कहा है सही है और इसको बहुत लोगों ने कहा है गलत है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे जो लोग सही बोल रहे हैं कैसे सही बोल रहे हैं और जो लोग गलत बोल रहे हैं किस वेज में गलत बोल रहे हैं, हम ये जानते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल और टाइप 4th का पहला सवाल है। यहां पर देखेंगे सभी ब्लैक ग्रीन है। तो भाई सभी ब्लैक ग्रीन है तो ब्लैक की शादी किससे करानी, ग्रीन से ना। तो ब्लैक की शादी करानी ग्रीन से। आप देखेंगे दोनों में कॉमन ब्लू है, इसकी वैल्यू 50 100 और रिलेशन बनता है, ये क्या हो जाएगा सही है ना। लेकिन है ये गलत। अब कहेंगे सर इतने दिन से तो यही पढ़ा रहे थे आप कि 100-50 बीच में मिलेगा तो सही होना चाहिए, लेकिन अब तो गलत कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट आया। ट्विस्ट क्या आया वो आपको हम दिखाते हैं। चलो इसके कहानी से हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा था आपसे, शादी जब भी होती है उसमें एक लड़का और एक लड़की के बीच में होती है ना। शादी जब भी होती है एक लड़का और एक लड़की के बीच में होती है। ध्यान देना बाबू यहाँ पे। अच्छा बाल काला कर दे नहीं। शादी जब भी होती है उसमें एक लड़का और एक लड़की के बीच में शादी होती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था। कभी कभी देखो ऐसा भी होता है, ध्यान देना बाबू यहाँ पर हम क्या बताने वाले हैं ना। कभी कभी यहाँ पर ऐसा भी होता है कि लड़का भी पसंद होता है और लड़की भी पसंद होती है। कभी कभी यहाँ पर ऐसा क्या होता है, लड़का भी पसंद होता है और लड़की भी पसंद होती है, फिर भी शादी नहीं हो पाती। कारण क्या होता है, दहेज प्रॉब्लम। कारण क्या होगा, दहेज प्रॉब्लम। अब ये बताओ कि शादी करने के लिए जो है वो जाता कौन है, लड़का या लड़की। आपके मन में ख्याल होगा लड़की वाला जाता है ना। नहीं, शादी करने के लिए ना लड़की जाता है ना अगवा जाता है, शादी करने जाता है लड़का वाला, है ना। शादी करने के लिए जाता है लड़का वाला। तो दहेज कौन लेगा, लड़का लेगा ना। दहेज कौन लेगा, लड़का लेगा। अगर लड़का जितना मांग रहा है, अगर लड़का जितना मांग रहा है और उसको उतना मिले तब ना लड़का शादी करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए लड़का मांग रहा है जितना, उसको उतना मिल जाए
तब ना ये शादी करेगा। तो दहेज प्रॉब्लम क्या है भाई, इसके बारे में जानते हैं। तो दहेज प्रॉब्लम में लड़का शादी करने जाता है लड़की वाले के यहाँ, दहेज लेता है लड़का, और लड़का को जितना मिलेगा, उसको जितना मांग रहा है उसको उतना मिल गया तो शादी करेगा, और नहीं मिला तो शादी नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो यहां पर पहला सवाल, तो सभी ब्लैक ग्रीन है, तो ब्लैक को शादी करने जाना है ग्रीन के पास। देखो ब्लैक को शादी करने जाना है ग्रीन के पास, ब्लैक को शादी करने जाना है ग्रीन के पास। अब ये बताइए जो ब्लैक है ये क्या है, लड़का है? नहीं, लड़का यहाँ काला है ना। ये जो ब्लैक है ये क्या है, लड़का है, और लड़का जो है इधर जाएगा शादी करने के लिए। इधर वाला पार्ट हमेशा देखो, ब्लैक को शादी करने जाना है ग्रीन के पास तो ये लड़का, ब्लू को शादी करने जाना है येलो के पास ये लड़का, ग्रीन को शादी करने जाना है रेड के पास ये लड़का, येलो को आना है ब्लू के पास तो ये लड़का, ब्लैक को आना है येलो के पास तो ये लड़का, है ना। तो इधर वाला जो पार्ट होता है ना वो हमेशा क्या होता है, लड़का होता है। इधर वाला पार्ट हमेशा क्या होता है, लड़का होता है। अब लड़का मांगेगा, शादी करने के लिए क्या मांगता है, दहेज मांगता है। अब लड़का मांगेगा पैसा शादी करने के लिए, जितना मांगेगा उसको उतना मिले तब ना शादी करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक को शादी करने जाना है ग्रीन के पास, तो ब्लैक यहाँ पर, ग्रीन यहाँ पर, लेकिन ये जो लड़का ये मांग कितना रहा है, यहाँ पर कितना मांग रहा है, ये मांग रहा है यहाँ पर 100, शादी करने कितना मांग रहा है 100। तो ब्लैक को जाना है शादी करने ग्रीन के पास, लेकिन ब्लैक मांग रहा है 100 और ब्लैक को मिल कितना रहा है 50। तो लड़का ने डिमांड किया 100 और लड़का को मिल रहा है 50, लड़का शादी करेगा नहीं, क्या हो जाएगा, गलत, है ना। तो यहां पर क्या कंसेप्ट था, इसमें हम आपको एक चीज लिखा भी देते हैं नोट करके, ठीक है, नोट करके लिख लेंगे, यहां पे नोट करके एक चीज लिख लेंगे बाबू। चलिए नोट करके एक पॉइंट लिखो, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन सभी से, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन सभी से स्टार्ट हो, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन सभी से स्टार्ट हो, तब हम सिर्फ केवल दो चीजों को चेक करेंगे, तब हम सिर्फ केवल दो चीजों को चेक करेंगे। पहला, सेल्फ वैल्यू, दूसरा कॉमन टर्म की वैल्यू, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं आप कि जो डाटा हमारे पास दिया गया, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन अगर सभी से स्टार्ट हो तो हम सिर्फ केवल दो चीजों को चेक करेंगे, फर्स्ट इज सेल्फ वैल्यू, सेकंड इज कॉमन टर्म की वैल्यू, है ना। तो अब सेल्फ वैल्यू का मतलब क्या होता है, सेल्फ वैल्यू का मतलब ये है कि लड़का कितना मांग रहा है, जैसे ये लड़का शादी करने के लिए जाएगा, ये मांग कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है आखिर, ये होता है सेल्फ वैल्यू। और कॉमन टर्म का मतलब आपको पता है कि जो बीच का मीडिएटर होता है वो कॉमन होता है, ठीक है ना। तो यहां पर जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा और कंक्लूजन जब सभी से स्टार्ट होगा, ये चीजें कब चेक करनी है आपको, जब आपका निष्कर्ष सभी से स्टार्ट होगा तभी चेक करना है कि जब आपका निष्कर्ष सभी से स्टार्ट, तब हमने ये लिखा है ना, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव और कंक्लूजन सभी से स्टार्ट हो तब हम सिर्फ केवल दो चीजों को चेक करेंगे। पहला चेक करेंगे सेल्फ वैल्यू, पहला चेक करेंगे सेल्फ वैल्यू, और दूसरा चेक करेंगे कॉमन टर्म की वैल्यू, दूसरा चेक करेंगे कॉमन टर्म की वैल्यू। तो कॉमन टर्म की वैल्यू का जो मतलब होता है वो क्या होता है, यानी दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, और सेल्फ वैल्यू का मतलब क्या है कि लड़के ने कितना डिमांड किया, उसकी वैल्यू आखिर कितनी है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो पहले हमने आपको दिखाया था। जैसा कि यहां पर हमने कहा कि दो चीजें चेक करनी होती है, सेल्फ वैल्यू और कॉमन टर्म। तो आप देखेंगे यहां पे हमने यहां लिखना है आपको सेल्फ वैल्यू,
सेल्फ वैल्यू, दूसरा कॉमन टर्म की वैल्यू, है ना। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन सभी से स्टार्ट हो तो हम सिर्फ दो चीजों को चेक करेंगे। पहला चेक करेंगे सेल्फ वैल्यू, दूसरा चेक करेंगे कॉमन टर्म की वैल्यू। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक को आना है ग्रीन के पास, ब्लैक को आना है कहां पर, ग्रीन के पास। तो ब्लैक यहां पर है, ग्रीन यहां पर है, लेकिन ब्लैक तो लड़का है, ये सभी से स्टार्ट हुआ। जब आपका निष्कर्ष सभी से स्टार्ट होगा तभी आप वैल्यू दोनों चीज चेक करेंगे। तो ब्लैक मांग रहा है कितना, 100, यहां ब्लैक को मिल रहा है 50। सेल्फ वैल्यू मिला, नहीं मिला, सीधे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब आपका दोनों चीज मिलेगा, जब आपका दोनों चीज मिलेगा ये तभी सही होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सभी ब्लैक ग्रीन है तो ब्लैक को आना है ग्रीन के पास। तो जब आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन सभी से स्टार्ट हो तो हम सिर्फ केवल दो चीजों को चेक करेंगे, सेल्फ वैल्यू और कॉमन टर्म की वैल्यू। तो सेल्फ वैल्यू और कॉमन टर्म की वैल्यू, तो पहले सेल्फ वैल्यू चेक कर लो। तो ब्लैक को आना है ग्रीन के पास, ब्लैक यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे लेके लड़का है, मांग रहा है 100, मिल रहा है 50। सेल्फ वैल्यू मिला नहीं, क्या कर दिए, गलत कर दिए। ठीक है, दूसरा सवाल सभी से स्टार्ट किया, सभी ब्लू जो है वो येलो है, तो ब्लू की शादी करानी येलो से। ब्लू मांग रहा है कितना, 100, मिल रहा है 100, यानी सेल्फ वैल्यू मिल गया। अब चेक करेंगे कॉमन टर्म, तो ब्लू और येलो का जो कॉमन है वो कौन है, ग्रीन है ना। तो ग्रीन की वैल्यू 50, यहां पर 100, 50-100 का रिलेशन बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, चलिए तीसरा देखेंगे, सभी ग्रीन रेड है तो ग्रीन की शादी करानी रेड से। तो ग्रीन यहां पर, रेड यहां पर, तो सभी से स्टार्ट किया। तो आपको पता है कि जब आपका कंक्लूजन सभी से स्टार्ट करेगा तो हम दो चीजों को चेक करेंगे, सेल्फ वैल्यू और कॉमन टर्म। तो ग्रीन मांग रहा है यहां पर 100, ग्रीन को मिल रहा है 100, यानी सेल्फ वैल्यू तो ठीक है। अब कॉमन टर्म भी मिलना चाहिए, तो ग्रीन और रेड का जो कॉमन है वो येलो है, 50 रिलेशन बनेगा नहीं, क्या हो गया, तो गलत। आपने देखा पहले क्वेश्चन में सेल्फ वैल्यू मिला नहीं, आगे चेक किया नहीं, गलत कर दिया डायरेक्ट। दूसरे क्वेश्चन में ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, क्या कर दिए, सही कर दिए। तीसरे क्वेश्चन में ये तो मिला लेकिन दूसरा नंबर नहीं मिला, क्या कर दिए, गलत कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी इसके पहले भी जो क्वेश्चन बनाया आपने वहां पर भी ये बातें चेक करनी थी, लेकिन आपको ज्यादा परेशान नहीं किया, आपको एक एक पॉइंट हम सिखा रहे थे धीरे धीरे। ठीक है, अब आपको देखना है यहां पर कि जब आपका निष्कर्ष कभी भी सभी से स्टार्ट करेगा तो आप दो चीज हमेशा चेक करेंगे, वो पहले हो या बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब आपका निष्कर्ष सभी से स्टार्ट होगा तो आपको दो चीजें चेक करनी है, क्या क्या, सेल्फ वैल्यू और कॉमन टर्म की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आपका। तो पहले क्वेश्चन में सेल्फ वैल्यू नहीं मिला, आगे चेक किए नहीं। दूसरे क्वेश्चन में दोनों मिला, सही कर दिए। तीसरे क्वेश्चन में सेल्फ वैल्यू तो मिला लेकिन कॉमन टर्म नहीं मिला, इस वजह से क्या कर दिया, इसको गलत कर दिया। चौथा सवाल सभी येलो ब्लू है तो येलो की शादी करानी ब्लू से। हम देख सकते हैं भाई यहां पर येलो यहां पर है, ब्लू यहां पर है, येलो की शादी करानी ब्लू से। हम देखेंगे यहाँ पे येलो मांग कितना रहा है, 100 मांग रहा है, इसको मिल कितना रहा है यहाँ पे 50, सीधे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद सभी ब्लैक येलो है तो ब्लैक की शादी करानी येलो से। तो ब्लैक यहां पर, येलो यहां पर, लेकिन ये ब्लैक डिमांड कितना कर रहा है, 100, यहां मिल कितना रहा है 50। तो लड़का मांग रहा है 100, लड़का को मिल रहा है 50, सेल्फ वैल्यू मिला नहीं, सीधे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको पहले यही सिखा रहे क्वेश्चन को कैसे गलत किया जाए, कैसे सही किया जाए। तो ये आज का डाटा था, ये आपको बकायदा समझ में भी आ गया होगा कि जब आपका कंक्लूजन जब आप स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन जब सभी से स्टार्ट हो तो हमें सिर्फ दो चीजों को चेक करना है, फर्स्ट इज सेल्फ वैल्यू, सेकेंड इज कॉमन टर्म की वैल्यू। ठीक है, तो आज हम इतना रहने देते हैं डियर, अगली क्लास में आपसे मिलेंगे तो हम इसके आगे का सेक्शन चेक करेंगे। ठीक है, रिविजन कराते हुए हम इसके आगे चेक करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।